नवरात्रि का पर्व भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और विशेष रूप से कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। इसे कन्या पूजन कहा जाता है, जो नवरात्रि के अंतिम दिनों में किया जाता है। इस पूजा का धार्मिक और सामाजिक महत्व अत्यधिक होता है। इसे करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि कन्या पूजन करने से घर में शुभता आती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। हालांकि कन्या पूजन के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी कन्याओं को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अनुचित है, बल्कि कन्याओं के भविष्य और जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि नवरात्रि के कन्या पूजन के दौरान किन वस्तुओं का दान या वितरण नहीं करना चाहिए और उनके पीछे क्या कारण है। एक पुराने या फटे हुए वस्त्र। कन्या पूजन के समय कन्याओं को वस्त्र दान करना एक शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि कन्याओं को कभी भी पुराने या फटे हुए कपड़े नहीं देने चाहिए। इससे उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। पुराने या फटे कपड़े देना एक तरह से अपशकुन माना जाता है और यह कन्याओं के भविष्य में समस्याएं खड़ी कर सकता है। यदि आप वस्त्र दान करना चाहते हैं तो नए और साफ सुथरे कपड़े ही दान करें, ताकि कन्याओं का सम्मान बना रहे और उनके जीवन में शुभता आए। 2 बासी भोजन। कन्या पूजन के समय भोजन का विशेष महत्व होता है। कन्याओं को ताज़ा और शुद्ध भोजन ही परोसना चाहिए। बासी या दूषित भोजन देना अत्यधिक अनुचित माना जाता है। बासी भोजन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और इसे धर्मशास्त्रों में अशुभ माना गया है। इससे आपके घर पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप कन्याओं को ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन परोस रहे हैं, जैसे कि हलवा, पूरी, चना आदि, जो विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान बनाए जाते हैं। 3 तेज मसालेदार या अस्वास्थ्यकर भोजन। कन्या पूजन के दौरान भोजन में सादगी और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तेज मसालेदार या अत्यधिक तला भुना भोजन कन्याओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नवरात्रि का पर्व सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए भोजन में अधिक तेल मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हल्का, पौष्टिक और सात्विक भोजन ही कन्याओं को परोसें, ताकि वे प्रसन्न और स्वस्थ रहें। अस्वास्थ्यकर भोजन से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है और यह पूजन का असली उद्देश्य भी नहीं है। 4 धातु की वस्तुएं। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को उपहार में धातु की वस्तुएं जैसे चूड़ियां, बर्तन या अन्य धातु के सामान देने से बचना चाहिए। यह शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। विशेष रूप से लोहे की वस्तुएं तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोहे को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसकी जगह आप कन्याओं को सुहाग का सामान जैसे चूड़ियां, बिंदी या अन्य सौंदर्य सामग्री दे सकते हैं, जो उन्हें प्रसन्न करती है और पूजन के धार्मिक महत्व को भी बनाए रखती है। 5 प्लास्टिक की वस्तुएं। प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग आज के समय में बहुत अधिक हो गया है, लेकिन नवरात्रि के कन्या पूजन के दौरान इसका दान या उपहार के रूप में उपयोग करना अनुचित माना जाता है। प्लास्टिक न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी अशुद्ध सामग्री मानी जाती है। इसीलिए यदि आप कन्याओं को कोई उपहार देना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वह प्राकृतिक सामग्री से बना हो, जैसे कपड़े, मिट्टी या लकड़ी के बने सामान, ताकि पूजन का धार्मिक महत्व बना रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। 6 धन या सिक्के देना। कई लोग कन्या पूजन के समय कन्याओं को आशीर्वाद स्वरूप धन या सिक्के देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इससे कन्याओं के जीवन में आर्थिक समस्याएं खड़ी होती हैं। इसके बजाय आप उन्हें मिठाई, फल या अन्य उपयोगी सामग्री दे सकते हैं, जो उनके लिए ज्यादा लाभकारी हो। पैसे देना पूजन की पवित्रता को भी कम करता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। 7 अनुचित या अपमानजनक व्यवहार। कन्या पूजन के समय कन्याओं के साथ आदर और सम्मान का व्यवहार करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी भी तरह से उनके साथ अनुचित या अपमानजनक व्यवहार किया जाता है तो इससे पूजन का महत्व समाप्त हो जाता है। उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनका आदर और सत्कार करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कन्याओं के प्रति किसी भी प्रकार का असम्मान या उनकी अवहेलना करना एक बड़ा पाप माना जाता है और इससे देवी दुर्गा की कृपा भी नहीं प्राप्त होती है। 8
अशुद्ध या गंदे स्थान पर पूजन कन्या पूजन हमेशा साफ सुथरे और पवित्र स्थान पर किया जाना चाहिए। अगर आप अशुद्ध या गंदे स्थान पर कन्याओं का पूजन करते हैं तो इसका बुरा प्रभाव पूजन के फल पर पड़ता है। इसलिए पूजन के स्थान को पहले से अच्छी तरह साफ कर लें और वहां शुद्धता का ध्यान रखें। साफ सुथरे वातावरण में पूजन करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवी की कृपा बनी रहती है। 9 नमक या खटाई देना। शास्त्रों में कन्या पूजन के दौरान नमक या खटाई का दान करना वर्जित माना गया है। इसे अपशकुन माना जाता है और इससे कन्याओं के जीवन में समस्याएं आती हैं। इसलिए कन्याओं को हमेशा मीठा प्रसाद ही देना चाहिए, जैसे हलवा, मिठाई या फल। यह उनके जीवन में मिठास और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। 10 आधुनिक या दिखावे वाले उपहार। कन्या पूजन के समय दिखावे या आधुनिकता की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह एक धार्मिक और पवित्र प्रक्रिया है, इसलिए इसे पूरी सादगी और समर्पण के साथ करना चाहिए। आधुनिक और महंगे उपहार देने से पूजन का उद्देश्य भटकता है। इससे कन्याओं के मन में भी गलत धारणाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए उपहार में सादगी और धार्मिकता का ध्यान रखें। कन्या पूजन का सही तरीका और महत्व। कन्या पूजन का सही तरीका यह है कि कन्याओं को पहले प्रेम और श्रद्धा के साथ आमंत्रित करें। उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाकर उनके पैर धोएं और पूजा करें। इसके बाद उन्हें ताज़ा और शुद्ध भोजन परोसें। भोजन के बाद उन्हें वस्त्र, फल, मिठाई और सुहाग का सामान भेंट करें। अंत में उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या पूजन का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि यह सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे कन्याओं का सम्मान बढ़ता है और समाज में स्त्रियों के प्रति आदर की भावना जागृत होती है। नवरात्रि के दौरान यह पूजा विशेष रूप से इसलिए भी की जाती है ताकि मां दुर्गा की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। नवरात्रि के कन्या पूजन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ऊपर दिए गए सभी बिंदुओं का पालन करके आप न केवल पूजन को सही तरीके से कर पाएंगे, बल्कि कन्याओं का भी सम्मान बनाए रख सकेंगे। इससे न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी आपका जीवन समृद्ध होगा। वीडियो पसंद आए तो माता रानी के सभी भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।